फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਨ ਵੈਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ते डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग के द्वारा अज दी जिहड़ी वर्कशॉप है ना टॉपिक हाँ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड ग्रीन फाइनेंसिंग फॉर ए क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड कार्बन न्यूट्रल जम्मू एंड कश्मीर। अज दे जिहड़े प्रोग्राम के मुख्य प्राहुणे है साढ़े जम्मू एंड कश्मीर यूटी के चीफ सैकटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता सर है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਪੋਜ਼ ਕਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹ ਆਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ बड़ी फास्ट चला रही है उसी किस तरीके कन्नै फास्ट के कन्ने कन्ने स्मार्ट भी बनाया जाए ग्रीन डिवेलपमेंट कराई जाए ताकि असें कि जेड़े नैचुरल जेड़े प्राकृतिक जेड़े आपदा आंदियां न या जेड़ी चैलेंजेस क्लाइमेट आ दियां न वो चैलेंजेस जेड़े न असें प्रॉपर तरीके कन्नै हैंडल करी सकन साड़ी जेड़ी डिवेलपमेंट है वो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट होए। तो जियां 2023 का जेड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट कड्ढिया है उहदे च भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोविजन रखे न कि जिहदे च जेड़ा है पुश दिता जाए ग्रीन डिवेलपमेंट वास्ते उहदे जियां कुछ टॉपिक जियां लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरनमेंट उहदे अलावा नेशनल हाइड्रोजन मिशन अस कियां इस गल की सुनिश्चित बनाई सकते हैं कि लोग अपनी कंट्रीब्यूशन कियां दे सकते हैं ताकि अस अपने इस टारगेट की अचीव किया जा सके। देखो गवर्नमेंट के कन्ने कन्ने एक ऐसा सैक्टर है जिथे हर इंसान की कंट्रीब्यूशन मैटर करती है चाहे वो नॉर्मल आदमी है चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है चाहे वो अपना डेली काम करा दा या एक आदमी है जो बच्चा है जिहड़ा स्कूल पढ़ा दा हर एक दा रोल है क्योंकि अस डे टू डे जिहड़ी अपनी एक्टिविटी करने हैं उसी इस तरीके नाल करना है इस तरीके कन्नै अपनी जिहड़े लाइफ स्टाइल की जीना है कि इन्वायरनमेंट की असी प्रदूषण नहीं करन इन्वायरनमेंट भी सेव होए तो साड़ी जिहड़ी ग्रोथ है साड़ी जिहड़ी तरक्की है वो भी नहीं रुके। वो इस अज दी डेट च अज दा जिहड़ा फंक्शन दा मतलब हा जिहड़ा ओहदा मेन मकसद हा वो हा कि किस तरीके नाल अस अपनी डेवलपमेंट भी करिए इन्वायरनमेंट भी सेव रहे सारा। कि हुण कंस्ट्रक्शन अक्सर दिखा दे कि हुण जिहड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो आ करदी जम्मू विच बड़ी तेजी कन्नै हुआ करदी अस कियां उस चैलेंज की मीट कर सकते हैं ते लोकां गी तुसीं की आखना चाहगे? इहदे च इयै हुंदा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिहड़ी होए उत्थे पोल्यूशन नहीं होए और इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो स्मार्ट होए जिथे कम घट जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी घट लगे अगर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो साड़ा जिहड़ा ग्राउंड वाटर है उसी कोई पोल्यूशन का जिहड़ा है वो असर नहीं पे वो सेव रहे ताकि लोगों वास्ते सेफ्टी का भी एक इशू रहे वो साड़ा मकसद है। पेड़ लगाने पिछे भी काफ़ी थोड़ा बल दिता गया है तो तुसीं क्या आखना चाहगे लोगों की? बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफों और जम्मू एंड कश्मीर जिहड़ी सारी यूटी सरकार है उहदी तरफों सारे लोकें च जिहड़ा है ग्रीन ड्राइव्स हर साल चलाई जाती है ना उहदा मकसद है कि पेड़ पौधे जिहड़े न वो ज़्यादा को ज़्यादा लगाए जान अपने जिहड़ा एनवायरनमेंट है हमारा साड़ा जिहड़ा उसी साफ सुथरा रखा जाए उसी जिहड़ा एक हरियाली जिहड़ी है रोए आसे पासे ताकि दिखने से भी अच्छा लगता है साड़ी सेहत वास्ते भी अच्छा है और क्लाइमेट और इकोलॉजी वास्ते भी अच्छा है जिहड़े साढ़े जंगली जानवर उनके वास्ते भी अच्छा है। तो कन्नै अस दिखाते हैं हुण इलैक्ट्रिक जिहड़े स्कूटर ने या इलैक्ट्रिक चीज़ां आ दियां चाहे वो अस आटो की गल करचे ते कियां कि ये सेव करदे ने या क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जिहड़ी जंग है उसी अस कियां जित सकते हैं? इलैक्ट्रिक व्हीकल्स जिहड़ी आ दियां इलैक्ट्रिक बसेस भी आ दियां जिहड़े आटो भी इलैक्ट्रिक आ दे न अजकल कारां भी इलैक्ट्रिक आ दियां एक ट्रांसपोर्ट जिहड़ा मतलब डिपार्टमेंट है क्योंकि व्हीकल्स तुसीं पता है कि व्हीकल्स एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है व्हीकल्स जिहड़ी न डे बाई डे बधा दियां ते उहदे उहदे च जिहड़ा पेट्रोल या डीजल दे जलने दी वजह नाल जिहड़ा है ज़्यादा कोल ज़्यादा पोल्यूशन जिहड़ा साढ़े एनवायरनमेंट दा ओह ਆਦਾ है ते जिहड़ा बिजली है जो उहदे इलैक्ट्रिक व्हीकल्स है ना वो पोल्यूशन नहीं करदियां न वो मच बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी न ते लिहाजा जिहड़ी इलैक्ट्रिक व्हीकल है उसी गवर्नमेंट भी प्रमोट करा दी है उसका मतलब है कि असें साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले मकसद साड़ा एनवायरनमेंट साफ सुथरा लोकें दी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी मेनटेन रखना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जियां कि तुम सुनिया कि अस क्लाइमेट चेंज जियां होआ दी है एक थ्रेट पोज करा साढ़े सारे ताईं ते सभी लोगों की इकट्ठे एक कोशिश करनी पेगी ताइयों कि अस इस चैलेंज की मीट कर सकते हैं। तो फिलहाल अज दे डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट इन्ना कि कैमरामैन आशू कन्नै मी दियो इजाजत, देखते रहो न्यूज़ 18 जम्मू। तुस दिखा करते न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च अज अस एक बेहद अच्छी खबर कन्नै रूबरू कराने जा करते हैं, यानी कि सांबा पुलिस ने जिले दे विच एक बड़ी कार्रवाई की है, जिस कार्रवाई दे विच सांबा पुलिस ने बड़ी मात्रा दे विच जिहड़े ने पशु तस्कर जिहड़े ने वो पकड़े ने और कन्नै अगर गल करचै तो पुलिस ने जिहड़े उंदे चंगुल कोला जिहड़े मवेशी ने वो छड़काए ने। इसलै अस मौजूद हाँ सांबा एक पुलिस पोस्ट है सपुआल दे विच जम्मू पठानकोट जंदे आह्ली सड़का दे कंढै। इस पुलिस पोस्ट की बक्खी दा राती एक नाका लाया गया और जम्मू पठानकोट जंदे आह्ली सड़का पर नाका लाया गया सपुआल हाईवे दे उपर। और पुलिस की एक पुख्ता इन्फॉर्मेशन ही कि कुछ ट्रक जिहड़े ने वो इस्तेमाल किए जा करते हैं पशु तस्करी दे विच, और उसै कड़ी गी दिखदे हुए पुलिस ने उसै इन्फॉर्मेशन के तहत इस जम्मू पठानकोट जंदे आह्ली सड़का दे उपर इत्थे नाका लाया। और नाके के दौरान राती अगर गल करचै तो हाईवे की बंद करिए तलाशी अभियान जो चलाया, जिहदे पुलिस ने 2 ट्रक जोड़े ने वो पकड़े ने और जो ट्रक चला करते या ड्राइवर ते कन्नै पशु तस्कर उन्हें भी हिरासत च ले लिया और तकरीबन पशुओं की जोड़ा है इंदे कोला चंगुल कोला छुड़ाया। और इयां गै पुलिस ने जिले दे विच राती एक बड़ी कार्रवाई जिहड़ी है अंजाम दित्ती है और बक्ख-बक्ख चौकियां और बक्ख-बक्ख इलाके दे विच गल करचै पहाड़ी इलाके की जां गल करचै बॉर्डर इलाके की, इन्हें दोनों के इलाके दे विच एक पुख्ता इन्फॉर्मेशन के तहत एक स्पैशल नाके जिहड़े वो SSP सांबा बिनाम तोशुन की देखरेख दे विच लाए गए। और राजपुरा की अगर गल करचै बॉर्डर तहसील राजपुरा पुलिस चौकी की गल करचै तो उत्थे भी पुलिस ने एक बड़ा नाका लाई है जिहड़ा कि पशु तस्करें की पकड़िया। और एक पहली बारी एक खबर सांबा जिले निकली सामने आवा है कि पहली बारी महिला तस्कर भी सांबा पुलिस ने जिहड़ियां वो पकड़ियां। और इयां गै पुलिस ने अगर गल करचै तो मानसर पुलिस चौकी मानसर जिहड़ी कि मानसर टू उधमपुर रोड के उपर पुलिस मानसर चौकी है। और कठुए की माफ़ कीजिएगा जी श्रीनगर की जो ट्रक जाते हैं उत्थे पुलिस ने 3 ट्रक जोड़े ने वो पकड़े ने और भारी मात्रा में आउंदे जोड़े ने पशु जोड़े ने वो पशु तस्करें को छुड़ाए ने और पशु तस्करें की जो पुलिस ने हिरासत च लेता है। इयां अगर गल करचै तो सांबा जिले की रखा बटाली पुलिस चौकी है उत्थे भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशु जोड़े ने वो छुड़ाए ने पशु तस्करें को। और जिले अगर गल करचै पिछले 3 महीने की अगर गल करचै 3.5 महीने होया SSP सांबा बिनाम दोशों ने अपना पदभार सांबा दे विच संभाले दे और लगातार ऐसी बड़ी कार्रवाइयां जिहड़ियां वो जिले विच कीती जा करदियां, चाहे नशे के खिलाफ तस्करें के खिलाफ कार्रवाई हो चाहे पशु तस्करें के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़ी कार्रवाई जी अंजाम पुलिस की बक्खी दी जा करती है। और पुलिस की बक्खी जोड़े ने राती जोड़े ना विशेष नाके जोड़े वो लाए जाते हैं, चाहे वो बॉर्डर इलाके की गल कर लो कन्ने बॉर्डर की सुरक्षा ही दिखती हुई है जी पेट्रोलिंग है वो भी पुलिस की बक्खी बढ़ाई गई है। और कन्ने पूरे इलाके जी पुलिस वो बड़ी कार्रवाई जी करा करती है। और बीती राती एक बार परती तुहानूं जानकारी दिता है सांबा पुलिस के हथ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की और बड़ी सफलता जी पुलिस के हथ लगी। पुलिस ने 11 जिले के विच बक्ख-बक्ख चौकियां जिहड़ियां कार्रवाई करदे बक्ख-बक्ख पुलिस टीमें कार्रवाई करदे 11 पुलिस पुलिस ने जिहड़े कि पशु तस्कर जिहड़े ना वो पकड़े ने, जिहदे विच 2 महिलाएं भी शामिल है। और पुलिस की बक्खी दा कार्रवाई बीती राती जिहड़ी की गई ये कार्रवाई पुलिस की बक्खी दा पुलिस चौकी बॉर्डर पोस्ट जिहड़ी राजपुरा उत्थे की गई, रखा बटाली सांबा पुलिस पोस्ट है उत्थे की गई, कन्नै इस पुलिस पोस्ट सपकाल के उपर भी की गई। और कन्नै अगर गल करचै तो श्रीनगर की जाने वाले जिहड़े सड़क मार्ग है जिहड़ा मानसर चौकी पुलिस चौक है उत्थे चौकी है उत्थे ये कार्रवाई की है। और लगातार पशु तस्कर ये प्रयास जोड़े ना वो करते आवा करते पिछले अगर समय की गल करचै तो जिले सांबे के कई ऐसे पहले भी पुलिस ने ऐसे मामले दर्ज किए हैं जो कई पशु जोड़े ने वो छुड़ाए हैं। और पहले देखने लगता है कि ज़्यादातर अगर गल करचै तो सांबा पुलिस जी है कि जम्मू पठानकोट जंदे वाली सड़क है घगवाल नाका जोड़ा एक पुलिस का जोड़ा एक्टिव नाका उत्थे पुलिस की बक्खी कार्रवाई की जाती है। और पिछले साल की अगर गल करचै तो कई 170 के करीब जोड़े परचे ही पुलिस ने जोड़े वो उत्थे लाए हैं घगवाल खासकर पशु तस्करें के खिलाफ। और इयां गै अगे फिलहाल अगर गल करचै तो 3.5 महीने SSP सांबा बिनाम तोशों ने अपना पदभार सांबा च संभाले और कई कार्रवाइयां जड़ियां बड़ियां दिखने लभा दियां करदियां, चाहे पुलिस कार्रवाई तुम दिख लो नशा तस्करें के खिलाफ है उत्थे भी बड़ी कार्रवाई पुलिस की बक्खी की जा करती। पुलिस ने पिछले दिन अगर गल करचै तो कई लखें की नकदी भी जी बरामद की और कन्नै जी बीती राती एक पुलिस की बक्खी कार्रवाई की गई है
पशु तस्करें खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मन्नी जा करदी। लोग भी इस गल की सराहना करा करदे कि पुलिस ने कुतै ना कुतै नशा तस्करें की कमर तोड़ने के कन्नै कन्नै जेह्ड़े पशु तस्कर है उनकी कमर भी जिहड़ी है वो पुलिस ने तोड़ी है। और इस जम्मू पठानकोट जंदे वाली सड़कों के उपर पुलिस ने सपुआल च एक नाका लाए दा हा, जिहदे च 2 ट्रक जिहड़े ने पुलिस ने जिहड़े पशु तस्करी विच इस्तेमाल किए जा करदे उन्हें ट्रकें की हिरासत च लेता। और कुल मिलाई अगर जिले च गल करचै तो 5 ट्रक पुलिस ने जिहड़े हिरासत च लेते हैं, जिंदे चा पशु भी जिहड़े ने 54 पशु यानी 54 जिहड़े मवेशी है वो इंदे कोला छुड़ाए ने। और मवेशी जिहड़े पुलिस ने रिकवर कीते ने, खबर ये आवा करदी है उन्हें काफ़ी घायल कीते दा हा, उन्हें इंजैक्शन कीते दा हा दित्ते दे हे और उन्हेंगी कुछ बेहोशी हालत विच भी है, लेकिन पुलिस दी बक्खी दा पहले जिहड़ा है कार्रवाई करदे होई उन्हेंगी ट्रीटमेंट जिहड़ा है वो दित्ता गया। और कुछ पशुओं की अगर द्वारकापुरी पुलिस की बक्खी दा छड्डिया गया उत्थे गौशाला दे विच, और जिहड़े कुछ पशु है वो जिहड़े घगवाल दे विच पुलिस की बक्खी दा छड्डे गए। उन्हें पुलिस की बक्खी दा जिला सांबा दे विच एक बड़ी कार्रवाई गी अंजाम दिता गया। और SSP सांबा ने गलाया कि लगातार पुलिस की बक्खी दा इयै कार्रवाई अगे भी जारी रहंगन और किसी किस्म के जिहड़े चाहे वो नशा तस्कर ना चाहे वो पशु तस्कर ना उन्हें बख्शिया नहीं जाऊगा। आने वाले दिनों के पुलिस की बक्खी का होर ऑपरेशन इयै तेज़ किए जाएंगे, चाहे वो बार्डर इलाके की गल है चाहे वो कंढी इलाके की गल है। पुलिस की बक्खी का बक्ख-बक्ख टीमां बनाई जड़ियाँ राती भी पुलिस की बक्खी का जी गश्त की जाती है। किसी भी चीज़ की जी कोई भी कार्रवाई पुलिस की बक्खी का जी बिल्कुल सख्त की जाग। अगर कोई ऐसा पाया जाता नशा बेचते पाया जाता जां कोई पशु तस्करी का प्रयास करता उसी पकड़ा जाग और सलाखें के पिछे जोड़ा वो दिता जाग। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली। ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में, पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। मैं तस्वीरें दसना चाहांगी। इस रोड की हालत बड़ी खस्ता हुई है, इसलिए तस्वीरें तुम दिखा करते हो कि इतने खड्डे बने दे और नौजवान लोकल जेह्ड़े तुस इत्थे दिक्खा करदे हो कि भी खड़ोते न और अज्ज उ'नें जेह्ड़ा बेड़ा चुक्की लेदा है जेह्ड़े खड्डे मटाने दा इत्थों सड़कें दे उप्परों। और गल करने कुछ लोकल साढ़े कन्नै जुड़े दे कि केह् कारण है अज्ज आपूं गै हत्थ च कड़ाइयां ते केइयां लेइयै उतरी गेदे न। इ'नें पुच्छने जी सर केह् नाम है? सब तो पहले तो मैं न्यूज़ 18 का मैं बड़ा धन्नवाद करदा। जद भी अस इन्हें की याद करने आए हर जगह पुजदे और जेड़ी लोकां दी आवाज़ है उसी बुलंद करदे हो। सब तो वड्डी गल एह् है कि हर साल PWD वाले लुक पांदे न। सानू बड़ा दुख हुंदा कि जिल्ले साडे देश विच एह् घफले होआ दे कि हर साल लुक पैंदी है ते इन्ने खड्डे तुस खुद देखे न कि इन्ने बड़े खड्डे। और ये तुस सोच के इत्थों शुरू है तो असें भरदे हटली मोड़ तक जाना जिथे जिथे सानू खड्डे लब्भे।
ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋਈਏ ਦੇ। ਅਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇਣ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਆਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਾ ਦਾ, ਕਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ यहाँ से ये हो गया वो हो गया। हर दिन सानू पता चला था पर असें लास्ट च सोचा कि उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। मिले तुस विभाग ने प्रशासन अस PWD गए हाँ, साढ़े इधर ते वार्ड मैंबर न वार्ड नंबर 14 के पार्षद P वास होर मैं तो कट्ठे गए हे। उत्थे सानू जेई साहब लब्भे, मिगी उन्हों का इसलिए नां नहीं है पता कि जेई साहब ने उसले आख्या कि मैं क्या इत्थे इन्ने दुर्घटना हो दी, एक्सीडेंट हो दे तो इसदा जिम्मेदार कौन है? तुस ज़्यादा नहीं इसी टैंपरेरी कुछ करी ओड़ो कि साडा काम चली जाए। वो कहते नहीं 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 ये मई तो बाद काम होना है। तो मैं क्या जनाब मई तो पहले जेडे एक्सीडेंट जेडे हो दे कल इत्थे ज़्यादा कोई मेजर एक्सीडेंट होई है तो कौन जिम्मेदार है? उहदा उन्हें दा कोई जवाब नहीं हा। उन्होंने लास्ट इहो गल आखी कि नहीं अस मई तो पहले कुछ नहीं करी सकते। तो फिर अस लोग जेडे मेरे नाल जेडे साथी हैं उन्होंने एक सोचा कि यार अस एक काम करने अस पल्लू पैसे खर्चने अज तुहानू बुलाने का मकसद अपनी जय जयकार कराना नहीं है या कमेंटा अपनी बल्ले बल्ले कराना नहीं है। मकसद केवल तो केवल ये है कि इन्हें दी नलैकी के कारण अज देश के युवक जोड़े हैं वो सड़कों चाहिए खुद जेब चो पैसे कलैक्शन करिए तो अस ये कम कराने ये कम वो भी कराई सकते हैं। 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह लिया तो क्या वो इन्ने काम नहीं हो सकता? उन्हें कोई टैंपरेरी का मतलब कल कोई भी खड्डा ज़्यादा भरोई जाता है साल वेट करना पैना। पुछांगी LG ते जेह्ड़े प्रशासन वो आखदा गुड गवर्नेंस देनी है, विकास होआ करदा जमीनी सतर पर, केह् देखदे हो केह्ड़ा विकास? मैं तुहानू सीधी गल सुना, मैं अपने कठुए की गल करगा, J&K दे छड्डी ओड़ो विकास की गल, ये खड्डियां की गल करो। हर साल होआ दे इन्हें कोल ये नहीं संभालन जा दा ते इन्होंने केह्ड़ा विकास करना है? किन्नी देर पहले पई ही लुक? ये लुक हर साल पैंदी जनाब और इस बार भी इन्होंने मई या जून के विच इन्होंने लुक पानी है और मिगी पूरा यकीन है, मैं दावे नाल कही सकना सानू अगली बार फिर खड्डे भरने पैने न, वो मैं दावा करना। इन्हें दी इन्नी नलैकी है, इन्होंने 2-2 लाख रुपया इन्हें की सरकार तनख्वाह दिया दी। अस गरीब लोग जेडे हैं ना मिडिल क्लास बंदे GST भरिए तो वो लोग सरकार की दिन दिन ये विकास उहदे पैसे नाल होआ दा। ये कोई सरकार पल्लू पैसे नहीं खर्चा दी है, ये लोगों के पैसे न। जे लोगों के पैसे नाल इन्ना बेइंसाफी होआ दी है, इन्ना माड़ा हाल होआ दा ते तुस समझी सकते हो साडा देश इसलिए कुत्थे है। मैं इहो गल कहते हुए तुहानू मैं अज इत्थे बुलाया ते मिगी पूरी यकीन है कि ये साडी आवाज़ LG साहब कोल पुज्जे। नाल तुसें एक मैं मसला होर तुहानू दस्सी ओड़ां, हर जगह माड़ा हाल है डिपार्टमेंट की। असें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो थोड़े दिन पहले वो भी देखा किन्ना माड़ा हाल होया, 2 बच्चों की डेथ हुई मगर उसदे पर कोई भी कार्रवाई जिहड़ी है नहीं हुई। बस उन्होंने अपनी टीम बैठाई, दूसरे दिन जम्मू तो आए, उन्होंने कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने मौके से जो 2-3 बंदे बैठाए, उन्होंने डिसीजन दे दिता, ना मीडिया की ब्रीफ किया कि भाई कि एक जो मसला होया डेथ हुई है इसका रीजन क्या है। ये हालात हुए साढ़े कि बोलते विकास विकास मगर मिगी विकास कोई जगह लभदा नहीं है। बिल्कुल काफ़ी निराश और काफ़ी नाराज़गी जी इंदे नौजवान चलूबा करती और उन्हें आख्या कि अज आपू के सड़कें पर उतरी ना कुदै प्रशासन की आईना दिखाने की कोशिश की और इन्हें भी आख्या कि लगातार हादसे जोड़े है इस रोड पर हुआ करते। इन्हें भी आख्या कि इतों लेइयै अपना सावन चक तो लेइयै शास्त्री नगर कोला लेइयै ते हटरी मोड़ तक जो इन्होंने लोगों जोड़े खड्डे पूरे भरने और कुदै बड़े हादसे इसी लेइयै हुआ दे। और इन्हें साफ तौर पर आख्या कि जिला प्रशासन जोड़ा है चाहे GMC कठुआ की गल करिए तो चाहे जमीनी सतर के और डिपार्टमेंट की गल करिए तो जो लोगों की कुदै ना कुदै हत्थ निराशा लगा करती है, लोकें इंसाफ नहीं लुभा करता, लोकें की जी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पवा दा। और कुदै ना कुदै इन्हें LG अगे भी गुहार लगाई है मामले पर संज्ञान लिया जाए ताकि लोकें की राहत मिली सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट एक बार फिर तुंदा स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर दी बकोर पंचायत च ले आए हैं जिथे अज किसान संपर्क अभियान के तहत लोगों की अवेयर किया गया। इस सब साढ़े कन्नै डिपार्टमेंट के लोग ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उनके कन्नै गल करके सर अज तुसें इत्थे लोगों की अवेयर किया की समझाया लोग? होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दा है पंचायत बकोर च ब्लॉक खोड़ विच चला दा सर। असें फार्मर्स की अवेयर किया डिफरेंट स्कीम्स जिहड़ियां सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ने
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਅਪਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਈਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਮਿਲਟਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ किसान क्रेडिट कार्ड है, इरीगेशन की जिन्नियां भी स्कीमां ने, मशरूम पर जो भी फार्मर्स बेनिफिट्स लेना चाहते हैं उसी असें अवेयर किया फार्मर्स की, उहदे पर शेड मिला दे किन्नी सबसिडी मिला दी है। बाकी जिन्नियां भी मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीमां ने उनके बारे च अस 15 लैक्चर पर डे अस दे रहे हैं। अज सैकेंड डे है साढ़ा ते 30 के करीब लैक्चर होई है ना, नहीं मतलब असें अवेयर करी ओड़ेआ एह्दे बारे च। बाकी कुछ जिहड़ी थोड़ी बहुती रोआ दी ओह् अस कल अवेयर करगे। बाकी फार्मर तकरीबन सैटिस्फाई ने इस चीज़ कन्नै कि एह् अच्छी स्कीम आई है, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिहड़ा है एह् गौरमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जोहदे तहत लोकें गी अवेयर किया जा रहा है जी। जियां कि इन्हें दस्सिया कि लोकें दी अवेयर करा दे और साढ़े कन्नै हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे भी जुड़े दे न, उंदे कन्नै भी गल करगे। सर जियां तुंदे डिपार्टमेंट द्वारा लोकें दी अवेयर कीता गया, केह् जानकारी लोकें दी दित्ती गई जेह्दे कन्नै लोकें दी आने आह्ले टाइम च बेनीफिट लब्भो? हाँ देखो, ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जरा असें अपने डिपार्टमेंट के बारे दस्सिया कि किस तरीके कन्नै फार्मर जरा फ़ायदा ले सकता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। हूँ तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन की गल करा दे अस। ये है कि 500 बूटा किसी 400 बूटा अस लाने होंने 20 कनाल पिछे। वो कियां अस जरिए अगे तो अस गल करते कि प्रोडक्शन बधनी है, पर इस वेले अस गल करते कि अस प्लांटिंग मटीरियल भी क्वालिटी का होना चाहिए। तो कन्नै गै फार्मर की जियां नए कंसैप्ट माइक्रो इरीगेशन ये भी इंड्यूस किया गया है कि और किस तरीके कन्नै अस इंटीग्रेटिंग पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होंदी है वो बारे पूरा अवेयर करा करते हैं। और कन्नै अस ये भी दस्सा करने हैं भाई कियां तुस नर्सरी बनाई सकते हो। नर्सरी च असें जियां मदर ब्लॉक बनाना, मदर ब्लॉक क्या होंदा है, रूट स्टॉक ब्लॉक बनाना वो क्या होंदा है, तो कियां जरा अस उत्थे बूटा तैयार करना है, तो 3 सालें बाद अस कियां अपना बूटा इत्थे अपनी जगह उपर के तैयार कर सकते हैं। जरा अस बूटा अपनी जगह उपर तैयार कर सकते हैं, वो अस 12 आनी है जरा उस हिसाब की क्वालिटी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो जियां अंब है, साढ़े इत्थे अंब बड़ा मशहूर है, अखनूरे का अंब भी मशहूर है, खोड़न का भी बड़ा मशहूर है। इधर अगर अस देसी अंब जरा रूट स्टॉक लैगे तो वो उपर जी प्यून करके वो मता सही चलग, या 12 असें आनी है जरा अंबे की गुठली लागे इत्थे वो चलग। ये चीज़ां अस अवेयर करा करते ना। ये सिलसिले च अज दूआ दिन हा, दूए दिन भी जरा असें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जेह्ड़ी स्कीमां हियां डिफरेंट स्कीम जरी लांच कीती दियां ओहदे बारे च लोकें गी अवेयर किया। और कन्नै गै असें फार्मर की कन्नै रजिस्टर भी करा दे ताकि उनेंगी ये स्कीमें का फायदा भी ला लब्भी सके। तो वो काफ़ी सारे फार्मर कल भी बड़ी संख्या फार्मर आए थे, अज भी आए हैं, तो वो जेह्ड़े रजिस्टर करा दे पोर्टल पर चाढ़ा दे ताकि वो आने वाले समय च हार्टिकल्चर रिलेटेड जिन्नी स्कीम है उसका फायदा ले सकन। साढ़े कन्नै वैटनरी डिपार्टमेंट के भी किश मौजूद ने, उंदे कन्नै भी गल करगे। सर केह् अवेयर कीता तुसें लोकें दी जेह्दे च बेनीफिट होई सकदा आने आह्ले टाइम लोकें? सर सब तो पहले तो मैं मीडिया हाउस न्यूज़ 18 का शुक्रिया करना जिन्होंने बकोर पंचायत आए तो HDP प्रोग्राम नू कवर कर रहे हैं सर रही गल अज किसान संपर्क अभियान का दूसरा दिन है पंचायत बकोर च, और सानू बड़ी खुशी हुई कि मतलब कि ये किसानों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले दिन भी काफ़ी ज़्यादा किसान जड़े मौजूद रहे और अज भी काफ़ी ज़्यादा किसान मौजूद रहे, और उन्होंने खासा इंटरस्ट भी दसिया कि जड़ियाँ ही स्कीमां वक्रे वक्रे डिपार्टमेंटा ने दिखाइयां LED के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स ने भी करवाया, रजिस्ट्रेशन भी करवाई ताकि फायदा तां ही मिल सकता है सर जदों रजिस्ट्रेशन होएगी। हुण मैं गल करांगा सर एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट की बक्खरी बक्खरी स्कीमां जिहड़ियां ही वीडियोज़ के थ्रू उन्होंने दसियां तो फिर उन्होंने इंटरस्ट शो किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹੀ IDDS ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਖਾਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ KCC ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ बताई गई जिस स्कीम के तहत जानवरों को चारे वास्ते जड़े ने एक जानवर को 45,000 रुपया चारे का जो बैंक और गौरमेंट जी है वो दिया दी सर। और तीसरी स्कीम जी मछली पालन के बारे च भी साडे डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लोगों को दसिया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये इंटरस्ट शो किया सर। थैंक यू सर। साढ़े कन्नै इस ग्रां के कुछ लोग ने उनके कन्नै भी गल करके। सर जियां अज डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट आए दे हे उन्हें तुसें दी अवेयर किया कि आ गए तुस?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਕੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੋ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਲੈ ਆਸ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪੀਲ ਕਰਗੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ।